सीमेंट फिर महंगा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार आपके सामने हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में वोटिंग के तुरंत बाद सीमेंट एक बार फिर से महंगा हो गया है। इससे महंगाई के इस दौर में लोगों को जोर का झटका लगा है। अब आने वाले दिनों में सीमेंट और महंगा होने वाला है। क्यों महंगा हो रहा हिमाचल में सीमेंट और सरकार क्यों नहीं लेती कोई एक्शन? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। महंगा हो गया सीमेंट। राजेश, फिर से वही हुआ, वोट अभी गिने जाने हैं। बिल्कुल। और कंपनियों ने रेट बढ़ा दिया जी, पर बैग 5 रुपए बढ़ा दिया शायद, है ना जी? क्या मामला क्या है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट एक बार फिर से सीमेंट महंगा हो गया अग्निहोत्री जी। और जिस तरह से आचार संहिता अभी प्रदेश में लगी हुई है, उसकी आड़ में सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की एक प्रति बैग 5 रुपए रेट बढ़ा दिया है। और सूचना ये है कि 5 रुपए आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहे हैं। यानी कि सीमेंट की एक बोरी हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 10 रुपए महंगी आने वाले दिनों में होने वाली है। अब जिस तरह से, क्योंकि वोटिंग ही अभी हुई है, और सवाल ये उठ रहा है कि वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम क्यों बढ़े? आपने कहा पॉलिटिकल नहीं, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल जनता से, क्योंकि महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जनता क्योंकि महंगाई की मार से त्रस्त इस वक्त बनी हुई है। चुनावों में महंगाई का मुद्दा उठा, लेकिन चुनावों के बाद या वोटिंग के बाद जिस तरह से ये आप ये मान के चलिए कि ये सीमेंट महंगा हुआ है। क्यों महंगा हुआ? सवाल सबसे बड़ा ये है। सब ये इसीलिए चुनावों या वोटिंग के बाद इसीलिए सीमेंट कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि इलेक्शन में कहीं ये मुद्दा बन नहीं जाता, गंभीर ये मसला बन नहीं जाता। अब वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो इस आड़ में सीमेंट कंपनियां खेल गई हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रति बैग सीमेंट 5 रुपए महंगा हो गया अग्निहोत्री। क्या बात है राजेश? देखिए, दूध की जो हमारे पास है ना, पाउच आता है, वो जो सैशे पैकेट होता है दूध का, सही है, तो वो बढ़ गया जी, 1 रुपए और बढ़ा दिया कंपनी ने। मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ठीक है, चलिए, खरीदने वालों को तो आप महंगा कर रहे हैं। बिल्कुल। जिनसे आप दूध खरीदते हैं घर से, बिल्कुल, जिन्होंने अपने पशु रखे हैं, दुधारू पशु रखे हैं, उनको कितने पैसे बढ़े हुए मिल रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है राजेश। अच्छा, चलिए, सीमेंट पे ही हम रहते हैं। खैर, ये ना पहली बार हुआ है राजेश, ना आखिरी बार हुआ है। बार बार ये मुद्दा बनता रहा है। आप देखिए, इस सरकार के दौरान भी पीछे जब एक विधायक थे निर्दलीय, जो बाद में भाजपा में मिल गए, उन्होंने भी होशियार सिंह जी ने एक बार बड़े जोर शोर से मसला उठाया था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। बिल्कुल। फिर वो नहीं हुआ, वो इकट्ठे रह गए दूध और पानी, सारा कुछ नहीं हुआ उस मसले पे कुछ भी। राजेश, वजह क्या है? कंपनियां क्या वजह बताती हैं ये इस कदम के पीछे? बिल्कुल, देखिए, सीमेंट के महंगा होने की वजह सबसे बड़ी यही अग्निहोत्री जी कि सीमेंट पे के रेट बढ़ाने और घटाने पे सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में। और इसमें अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, अल्ट्राटेक यहाँ बन रहा है, एसीसी यहाँ बन रहा है, अंबुजा सीमेंट यहाँ बन रहा है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखें, जो 5 रुपए अभी महंगा हुआ है, 5 आने वाले दिनों में महंगा होने जा रहा है। सरकार का सीमेंट के रेट बढ़ाने और घटाने में कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए सीमेंट कंपनियां जब चाहें रेट बढ़ा देती हैं, घटाया तो कभी है ही नहीं। जब चाहे, जब मर्जी रेट ये बढ़ा देती हैं। और हम पिछले 4 साल का अगर बताएं, पिछले 4 साल के आंकड़े अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की एक बोरी का रेट 150 से लेकर 200 रुपए तक प्रति बोरी महंगी हुई है। 4 साल पहले जो बोरी एक सीमेंट का 50 किलो का बैग जो 500 रुपए का था, वही बैग जो 4 साल पहले जो आप मान के चलिए कि 300 रुपए का था, वही बैग आज 500 रुपए का सीमेंट का महंगा हो गया है। कंट्रोल सरकार का नहीं है। सीमेंट कंपनियां एक तरह से मनमाने ढंग से रेट जब मर्जी चाहता है उनका बढ़ा देती हैं, जब मर्जी चाहता है, लेकिन घटाया आज तक नहीं है। ये बड़ा एक पहलू इसमें है कि सरकार, नियंत्रण सरकार का है किस पे? ये सवाल उठ रहा है। ये तो राजेश बेहतर हो गया है ना सरकारों के लिए कि जी हम क्या करें, हमारा तो कोई नियंत्रण ही नहीं है, जनता तो आपकी है। खैर, अच्छा राजेश, एक और चीज कही जाती है, चलिए ठीक है, सीमेंट महंगा हो गया, सरकार का नियंत्रण नहीं है जी। हिमाचल में सीमेंट बन रहा है, हमारे पहाड़ खुद रहे हैं, हमारी हवा में सीमेंट घुल रहा है, हमारे खेतों पे बैठ रहा है, बाकी सारे जितने भी प्रदूषण है वो हम झेल रहे हैं। यहाँ महंगा सीमेंट, पड़ोसी प्रदेशों में सस्ता। राजेश, सही है। यही सीमेंट, यही बैग्स, यही इसी बैच। बिल्कुल। क्या राजेश है, ये अजीब बात नहीं लगती है क्या? बिल्कुल अजीब है। देखिए, पहाड़ हमारे पूरे अगर देखें तो कंपनियों ने खा लिए अग्निहोत्री जी, बहुत बुरा हाल है, कई जगह तो हालत खराब है। पानी हमारा इस्तेमाल हो रहा है, गंदगी आपने सही कहा हमारे यहाँ घुल रही है, पर्यावरण को क्षति हमारे यहाँ पहुंच रही है। अब लोगों को बीमारियां सीमेंट कंपनियां जिस तरह से परोस रही हैं, वो घातक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। बरमाणा जाके कभी देखिए, लोगों ने त्रिपालों से घर कवर किए हुए हैं उस डस्ट से बचने के लिए, लेकिन फिर भी हालत ये है कि वहां से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो परिस्थितियां इस कदर खराब हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर महंगा सीमेंट क्यों है? क्योंकि हमारी एक्साइज पॉलिसी सही नहीं है।
हम हिमाचल को लोकलिटी के जो जिस तरह का हमारा हिस्सा जो होना चाहिए सीमेंट कंपनीज में वो है नहीं, तो इसीलिए सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं, सीमेंट कंपनियां सुनती है नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं जहां से सीमेंट कंपनियां जब चाहे रेट बढ़ा रही हैं। परिस्थितियां ये है कि पंजाब को सीमेंट की बोरी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमेंट की एक बोरी में 100 रुपए का अंतर है, जबकि पहले जो चीज कही जाती थी, पहले चीज कही जाती थी क्वालिटी की। ये कहा जाता, कंपनियां दलील ये देती थी कि हिमाचल और पंजाब के सीमेंट की क्वालिटी में बहुत फर्क है, क्योंकि पंजाब को थोड़ा सा, जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में बारिश की बात कहते थे, मौसम का उसमें तर्क दिया जाता था कि यहाँ के लिए ग्रेड एक अलग से कंपनियां तैयार करती हैं, पंजाब के लिए थोड़ा हल्का ग्रेड लगते हैं क्योंकि मौसम इतना ज्यादा फैक्टर वहां पे प्रभावित करता नहीं है, या टेरेन इतना प्रभावित करता नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये जो रेट तय होते थे, ये होते थे जो उसका जो कैरेज आना था, कैरेज के हिसाब से तय होता था। लेकिन पंजाब के लिए तो कैरेज ज्यादा पड़ता है, हिमाचल में फिर क्यों? क्योंकि एक्साइज पॉलिसी नहीं है अग्निहोत्री जी। सरकारें कंपनियों से दो तरह के सवाल उठते रहे, पहले भी उठते रहे कि सरकार क्या बल्क में कंपनियों से पैसा ले लेती है ताकि उन पे कोई कार्रवाई आगे ना की जा सके, कैसे करेगी आगे कार्रवाई? ये भी एक तरह से सवाल पैदा हो रहे हैं। इसीलिए कोई बहुत एक सख्त पॉलिसी बनाने की जरूरत है। होशियार सिंह का आपने जिक्र किया, देहरा के विधायक है, निर्दलीय विधायक है, जब चुनाव जीत के आए, सीमेंट का बड़े जोरों शोरों से मुद्दा उन्होंने उठाया, खनन का मसला उन्होंने उठाया, बहुत सारे जनता से जुड़े हुए मसले उन्होंने उठाए। सीमेंट के रेट घटाने के लिए बाकायदा आप ये देखिए कि उन्होंने अपने बाल तक मुंडवा लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो खामोश क्यों हो गए? सवाल इस पे भी उठ रहा है। जी राजेश, बिल्कुल उठ रहा है, मंशा पे सवाल तो होगा ही। सवाल ये कि क्या हिमाचल की जनता को अकेले छोड़ दिया गया है? सही है जी। और अगर पंजाब में सस्ता इसलिए कि इसकी क्वालिटी इंफीरियर है, तो आप ऑप्शन तो दीजिए ना हिमाचल को, बिल्कुल सही है, लेना और साबित कर दीजिए कि इंफीरियर है, बताइए आपके इंफीरियर है, ये सुपीरियर है। पर नहीं, ऐसा है नहीं। अच्छा राजेश, क्या लगता है आपको, ये कभी प्रथा रुकेगी कि ऐसे ही चलती रहेगी? और देखिए, अगर ऐसे ही चलती रही राजेश, तो बहुत से लोग अपने घर के सपने से दूर हो जाएंगे, या फिर सपना सपना ही रह जाएगा। जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, देखिए दो तरह की परिस्थितियां हैं अग्निहोत्री जी। पहला चीज, अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं रुकेगी? सरकार कानून लाए, कानून विधानसभा में पास करे, कानून जब लागू हो जाएगा तो सरकार तो कंपनी को वो कानून मानना पड़ेगा सरकार का। पहली चीज वो, और करने की इच्छा शक्ति सरकार की होगी। अगर सरकार ने कहीं किंतु परंतु है तो उसका निपटारा कर दिया जाए, जिस तरह का, क्योंकि कहा आरोप जिस तरह के लगते रहे हैं पहले की कंपनियों से किस तरह से प्रभावित करती रही है। लेकिन दूसरी चीज यह है कि कंपनियों पे कार्रवाई सरकार जब करने जाते हैं तो कंपनियां भी एक तरह से कहती है कि हम यहां से अपना बिजनेस मेट के फिर चले जाएंगे। ये जो धमकी है, ये धमकी फिर सरकार को कार्रवाई करने से रोकती है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगी, कितने ट्रक ऑपरेटर जुड़े हुए हैं उनका धंधा चौपट एक तरह से हो जाएगा, कितने मैकेनिक्स इसमें जुड़े हुए हैं उनका बिजनेस प्रभावित होगा। तो यही डर है और यही वजह है कि सरकार फिर एक्शन कोई लेती नहीं और कंपनियां रेट पे रेट बढ़ाती जाती हैं। अग्निहोत्री राजेश, फिर तो देखिए, अगर धमकी वाली ही बात हो गई है तो फिर तो कोई भी धमकी देके निकल लेगा, फिर आप करते रहेंगे नतीजे मनमानी। खैर ठीक है, जनता जागरूक हो रही है जी, पर टाइमिंग की बड़ी बात है। ये सही कहा, वोटिंग होगी उसके बाद है ना, पिछले काफी समय से नहीं बढ़े थे राजेश जी, वोटिंग हुई और रेट बढ़े।